हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पढ़ा है कि विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, उनकी परिभाषाएं पढ़ी, उनके मात्रक के विभव पढ़े, एक वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये सब पढ़ा। फिर मैंने आपको बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ाया और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको कल करवाए थे। ठीक है, तो अगर आपने हमारा वो पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले तो आप वो लेक्चर नंबर 1 देखें, चैप्टर नंबर 3 का, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आप तक आगे आने वाली वीडियो पहुंचते रहें। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव की। मुझे विद्युत विभव निकालना है गोलीय कोष के कारण। अब देखिए, मैंने आपको कल एक बात कही थी, याद हो तो किसी को, कि अगर मुझे विद्युत क्षेत्र पता हो और विभव निकालना हो तो मैं इस्तेमाल करूंगा V माइनस इंटीग्रेशन EDR। कल मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। कब काम करता है बच्चों ये? जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और वोल्टेज निकालना हो। बहुत अच्छी बात है। अब जो आकृति है गोलीय कोष, मैंने चैप्टर नंबर 2 गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ाए थे, उस समय गोलीय कोष की बात की थी। गोलीय कोष में दोनों तो चालक गोले आते हैं, खोखला और ठोस, और खोखला को चालक गोला आता है। गोलीय कोष का विद्युत क्षेत्र मैंने गाउस के नियम में निकाला था, याद होगा। 3 स्थितियां आई थी, गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर। गोले के बाहर जो सूत्र आया था बच्चों, वो था KQ/r²। गोलीय कोष की सतह पर मैं लिख दूं इन सूत्रों को, इनको मैं कहां मिलूंगा कि जो E आउटसाइड होता है वो KQ/r² है, E सरफेस KQ/R² है, और E इनसाइड 0 है। आपको याद हो गई ये कहानी। अब चूंकि गोलीय कोष के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो वोल्टेज के लिए ये सूत्र काम में लेते हैं। तो इन चीजों को मिक्स करके हम ये हेडिंग पढ़ सकते हैं, क्या? गोलीय कोष के कारण विभव। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले गोलीय कोष मानना होगा मुझे। तो मैं लैंग्वेज में क्या क्या बोलता था आपको याद होगा। गोलीय कोष में क्या क्या मानना होगा? गोला, उसकी त्रिज्या और उसका आवेश। तो मैं मान रहा हूं कि माना कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोष, एक हमने गोलीय कोष लिया है जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। गोलीय कोष चित्रानुसार व्यवस्थित है। अभी मैं इसको डायग्राम बनाने वाला हूं, ठीक है ना, जिस पर +Q आवेश समान रूप से वितरित है। यह कहानी क्लियर है? गोलीय कोष मान लिया मैंने, त्रिज्या कितनी मान ली उसकी R, और आवेश कितना मान लिया Q। हमें विभव का मान ज्ञात करना है। तो कितनी स्थितियां होंगी? 3। पहली स्थिति, स्थिति नंबर 1, क्या गोलीय कोष के बाहर विद्युत विभव। जो पहली कंडीशन है बच्चों, उसमें हम विद्युत विभव कहां निकालने वाले हैं? गोलीय कोष के बाहर। हमने जो हमारा पॉइंट लिया है वो गोलीय कोष के बाहर है, और वहां हमें विभव का मान ज्ञात करना है। तो चलो इसका डायग्राम बना दें, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं एक गोलीय कोष बना दूं, मतलब एक गोला बना दीजिए। ये इसका केंद्र मान लिया हमने O, और इसकी त्रिज्या कितनी मान ली? R। क्लियर? अब हमने इसको Q आवेश दिया, तो चूंकि गोलीय कोष में जो आवेश है
वो तो केवल कहां वितरित होगा, सतह पर। ये लो, पूरी कहानी याद होगी आपको। और हमें गोलीय कोष के बाहर विभव निकालना है, तो शायद कुछ लोकेशन यहां मान लें, r दूरी पर कोई पॉइंट ले ले P, और यहां हमें किसका मान ज्ञात करना है, विभव का। कहानी समझ में आई क्या नहीं आई? अब तक कंसेप्ट मैंने एक भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ बेसिक बातें कर रहा हूं। हेडिंग थी गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। तो मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मैं विभव कैसे निकाल सकता हूं। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो विभव निकालने का सूत्र है बच्चों, B बराबर माइनस इंटीग्रेशन EdR। इस सूत्र का मैं उपयोग करूंगा, ठीक है ना। और गोलीय कोष का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला है बाहर KQ/R², सतह पे KQ/R², और अंदर कितना है, 0। इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए वोल्टेज निकालूंगा। तो पहले मैंने एक आकृति मानी गोलीय कोष। तो मैंने बताया कि माना R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, वो चित्रानुसार व्यवस्थित है, प्लस Q आवेश उस पर फैला हुआ है। अब विभव की 3 स्थिति हो सकती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की 3 स्थितियां हैं, बाहर, सतह पे और अंदर। तो पहली स्थिति में मैं कहां की बात कर रहा हूं, बाहर की, ठीक है ना। देखिए यहां मुझे वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज का सूत्र आप क्या जानते हो बच्चों? वोल्टेज का सूत्र है V इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, अब देखें आप, चूंकि V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन EdR, सही है। आवेश को कहां से लाया जाएगा, अनंत से। याद है ना वोल्टेज परिभाषा, कि विभव के लिए आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाया जाता है जहां की आप बात कर रहे हो। तो लिमिट कहां से स्टार्ट हुई, अनंत से, और कहां तक लाए, कितनी दूर तक लाया, P तक। और P की दूरी कितनी है, R। अब आप सोचिए, जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट अनंत है और अंतिम पॉइंट ये है, तो ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, तो इस पूरे रास्ते के दौरान E का एक ही सूत्र काम कर जाएगा, KQ/R²। तो ऐसा करिए, लिमिट तो लगा दीजिए अनंत से R तक, और E का मान क्या जमा दूं मैं, KQ/R²। तो सूत्र बन के तैयार होगा बच्चों, B इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन अनंत से R तक लिमिट हो जाएगी, और E की जगह KQ/R² और साथ में dr। ये समझ में आया? इसको आगे बढ़ाइए लो, मतलब यहां जगह नहीं है, मैं साइड लिख रहा हूं, आप क्रम से नीचे लिखते जाइएगा भाई, नोट्स बनाओ तो देखिए कितना आता है, V इज इक्वल टू, समाकलन कर रहे हो आप R के सापेक्ष, तो R की टर्मों को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिएगा। K कांस्टेंट, आवेश Q कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में क्या बचा, 1/R²। तो भैया ऊपर लेके जाओ, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या ये R की पावर -2dr बचेगा। KQ बाहर लिया तो 1/R² बचा ना, तो R² को ऊपर ले गया। जब भी कोई अंश से हर में या हर से अंश में जाएगी तो घात का चिन्ह तो बदलेगा ही बदलेगा। नीचे R² है, ऊपर जाके R की पावर -2 हो गया। लिमिट कहां से कहां तक, अनंत से R तक। ये तो वही डेरिवेशन है जो मैंने बिंदु आवेश में किया है। मैंने कहा था ना कि बार बार ये डेरिवेशन आएगा। आगे देखिए, तो V इज इक्वल टू, आपको तो डायरेक्ट कर दूं, KQ। समाकलन की अगर मैं बात करें तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है, जो पावर है x r की पावर -2, उसमें एक जोड़ो, कितना बनेगा, -1, और -1 का ही फिर भाग दे दो। लिमिट अनंत से r तक। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ, ये माइनस चल रहा है साथ में भाई, तो यहां भी माइनस होगा और यहां भी माइनस होगा। इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा, तो कितना बच गया, B बराबर KQ/R आएगा। डिटेल में जानकारी के लिए मैंने आपको बिंदु आवेश में पढ़ा रखा है भाई। आप R के पावर -1 को नीचे लेके जाओगे तो 1/R बन जाएगा। अपर लिमिट R जमाएंगे और माइनस लोअर लिमिट अनंत जमाऊंगा, तो 1/R माइनस 1/अनंत, और 1/अनंत कितना आता है, 0। इसलिए नेट आंसर कितना आएगा, B बराबर KQ/R। क्लियर है? हाँ, तो हम गोलीय
कोष के कारण विभव निकाल रहे थे, ठीक है ना। तो उस विभव की ये पहली स्थिति थी। कहां पर गोलीय को विभव निकाला हमने? सतह के बाहर स्थित बिंदु पर, ठीक है ना, पहली स्थिति। अब बात करें दूसरी स्थिति की। देखिए इसको हटाओ, चलो, ठीक है। पहली स्थिति, यह व्यवस्थित लिख लेना है ना, साफ कर दिया थोड़ा सा। स्थिति नंबर 2, स्थिति 1 में आपने गोलीय कोष के कारण बाहर विद्युत विभव निकाला। अब कहां निकालें? सतह पर। तो स्थिति 2 कहती है गोलीय कोष की सतह पर विद्युत विभव। तो दूसरी स्थिति में हमें विद्युत विभव कहां निकालना है? सतह पर। कहां निकालना है? सतह पर। तो सतह के लिए क्या करना चाहिए बताइए आप? जब ये पॉइंट, वही वो वापस पुरानी वाली कहानी है भाइयों, अगर ये पॉइंट घटते 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 सतह पे आ जाए तो स्मॉल आर होता है ओ से पॉइंट की दूरी, और कैपिटल आर क्या है? त्रिज्या। तो अगर ये पॉइंट घटते घटते सतह पर आ जाए तो क्या स्मॉल आर का मान कैपिटल आर हो जाएगा? बिल्कुल। तो आप लिखेंगे यहां पर कि सतह के लिए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर, आप सतह के लिए स्मॉल आर का मान कैपिटल आर जमा दीजिए। तो बी एस कह दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बी रहने दो। तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर है ना, ये बन जाएगा बच्चों के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो बाहर जो विभव है वो है के क्यू अपॉन स्मॉल आर, और सतह का जो विभव है वो है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्लियर कहानी? स्थिति नंबर 3 देखिए। स्थिति नंबर 3, पहली स्थिति में मैंने कहां निकाला? विद्युत विभव बाहर निकाला। दूसरी स्थिति में मैंने कहां निकाला? सतह पर। अब तीसरी स्थिति में बात करते हैं अंदर। गोलीय कोष के अंदर विद्युत विभव। ध्यान से देखिएगा भाई, मैं बात कर रहा हूं गोलीय कोष के अंदर विद्युत विभव की, ठीक है ना। सोचो, डायग्राम बनाता हूं। ये हो गया हमारा गोलीय कोष, ठीक। त्रिज्या हो गई कैपिटल आर, और गोलीय कोष है तो जो आवेश फैलेगा वो कहां फैलेगा? सतह पर। क्लियर है ना भाई? ये सेंटर हो गया ओ, और यहां से कुछ दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट आ गया पी। यहां पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। सोचिए, तो बच्चों आप आवेश को कहां से लेके आओगे? आप अनंत से। जब आप आवेश को अनंत से लेके आ रहे हो, जब आप आवेश को अनंत से लेके आ रहे हो तो ध्यान से देखिएगा, अनंत से और इस बिंदु तक लाने के लिए हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी पर एक ही तरह निर्भर नहीं कर रहा है। मेरे बातों पर आप गौर फरमाइए ध्यान से। जब आप आवेश को अनंत से और यहां तक सतह तक लाओगे, कैपिटल आर तक मतलब, जब आप आवेश को अनंत, देखो पहली वाली स्थिति में आप अनंत से लेके आ रहे थे और अनंत से और इस बिंदु तक लेके आए, तो अनंत भी बाहर था और ये बिंदु भी बाहर था, और बाहर तो विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहां भी एक जैसा और यहां भी एक जैसा, कोई फर्क पड़ने वाली बात ही नहीं है। पर अब आप इस तीसरी कंडीशन में जब आवेश को आप अनंत से और इस बिंदु P तक लेके आ रहे हो, तो ध्यान से देखो, बाहर तो E का सूत्र लगेगा KQ/R², और इस अंदर वाले हिस्से में E का सूत्र बनेगा 0। तो जो विद्युत क्षेत्र है, क्या वो दूरी पर एक ही तरह निर्भर कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है ना। तो अब की बार 2 स्टेप में आंसर आएगा, ध्यान से देखना।
अब की बार जो आप विभव निकालोगे बच्चों, वो कितने स्टेप में निकलेगा? 2 स्टेप में। कैसे? सोचिए, बी का सूत्र है माइनस समाकलन EDR, विभव का सूत्र है माइनस समाकलन EDR। तो सोचिए आप, लिमिट कहां से कहां तक? पहले स्टेप में तो लिमिट लगेगी अनंत से, बाहर की अलग और अंदर की अलग बात यह है। तो अनंत से और कैपिटल R तक, अनंत से और कैपिटल R तक पहले स्टेप, प्लस फिर दूसरे स्टेप में वही सूत्र E बराबर माइनस इंटीग्रेशन EDR, और दूसरे स्टेप में लिमिट कहां से कहां तक? कैपिटल R से और इस पॉइंट तक, यानी कि स्मॉल r तक, कैपिटल R से स्मॉल r। सवाल ये समझ में आना चाहिए कि सर यहां तो आपने 2 स्टेप कर दिए और यहां आपने एक स्टेप में आंसर ले लिया। भाई इस स्टेप में अनंत भी बाहर था और पॉइंट भी बाहर है, बाहर से स्टार्ट हुए और बाहर ही खत्म कर दिया। तो भैया इस पूरे पथ के दौरान, पूरे रास्ते के दौरान E का एक ही सूत्र संभव है, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इसलिए केवल मैंने E का मान KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर जमा के आंसर निकाल लिया। लेकिन इसकी बात करो अगर आप, तो इसमें भैया एक सूत्र से काम नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? अनंत से और बाहर तक तो KQ अपॉन r स्क्वायर आएगा यहां तो, पर इस वाले हिस्से में E का मान कितना आएगा? 0। आया कि नहीं आया? नहीं आया तो वापस से वीडियो दोबारा चला लेना भाई ना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। B बराबर, अब सोचो आप, माइनस इंटीग्रेशन अनंत से R तक कितना? E का मान KQ अपॉन R स्क्वायर DR, प्लस और माइनस कितने हो जाएंगे? माइनस, और यहां अंदर E का मान क्या जमाओगे? 0। तो पूरा सिस्टम कितना हो जाएगा? 0। हाँ या ना? इसको जब आप सॉल्व करोगे वही तरीका वापस से देखो, सेम सिस्टम है, बस लिमिट अनंत से कैपिटल R हो गई। तो यहां कैपिटल R आ गया, तो नीचे कितना आ जाएगा? कैपिटल R। आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करके देखना भाई, मैं हल्के हल्के हिंट दे दूं आप चाहो तो। KQ बाहर आएगा, 1 अपॉन R स्क्वायर DR रह जाएगा, R को ऊपर लेके जाओगे तो R की पावर -2 रह जाएगा, समाकलन करेंगे तो R की पावर -1 बटे -1 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, वो 1 बटे R बन जाएगा। यहां तक सब काम चलता रहेगा, लेकिन अनंत से कैपिटल R लिमिट रहेगी। तो 1 अपॉन कैपिटल R माइनस 1 अपॉन अनंत, कुल मिलाकर के जो वोल्टेज निकल के आएगा वो आएगा KQ अपॉन कैपिटल R। हाँ या ना? ध्यान से देखें तो गोलीय कोष दिख नहीं रहा है शायद आपको, है ना? मैं यहां लिख दूं, ये जो आंसर आया है वो आया है B बराबर KQ अपॉन कैपिटल R। तो गोलीय कोष के बाहर जो वोल्टेज आया है वो KQ अपॉन स्मॉल r है, सतह पे जो आया है वो KQ अपॉन कैपिटल R है, और बहुत ध्यान से देखें तो अंदर जो आया है वो भी KQ अपॉन कैपिटल R है। मतलब गोलीय कोष के अंदर विभव सतह के बराबर रहता है, याद रखना। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लें, कुछ छोटी मोटी बातें इसके बाद कर लेंगे। ठीक है ना? नोट किस तरीके से करना है, हेडिंग लिखेंगे आप, गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव, स्क्रीन पॉज करके लिखना। फिर ये एज इट इज लिख लेना कि माना R त्रिज्या का गोलीय कोष चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, स्थिति 1, गोलीय कोष के बाहर विद्युत विभव। ठीक है, ये डायग्राम बना देना और पूरा एज इट इज लिख दो। ऐसे ही सतह का लिख लीजिए और ऐसे ही अंदर वाला लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर ले भले और जल्दी से इसको लिख दे। ऐसा करो, नोट करो, चलो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब बात करें, साफ कर दो इसको पूरा, है ना?
देखिए हमने गोलीय कोष के कारण विभव निकाल लिया, तो यह 3 सूत्र निकल के आए। V आउटसाइड वो तो आया KQ/r²। जब आपने बाहर निकाला तो आंसर कितना आया, KQ/r²। इस सूत्र को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, सॉरी KQ/r² नहीं, सॉरी KQ/r। इस सूत्र से आपको समझ में आएगा कि B व्युत्क्रमानुपाती है स्मॉल r के, ठीक है। फिर आपने V सरफेस निकाला सतह पर, तो ये आया KQ/R, स्मॉल r पे डिपेंड नहीं कर रहा है मान लीजिए। और जब B आपने इनसाइड निकाला, अंदर निकाला, तो वो भी कितना आया बच्चों, KQ/R। तो B के 3 सूत्र आए तुम्हारे, बाहर KQ/r, सतह पे KQ/R और अंदर KQ/R। अब मैं इसका ग्राफ अगर बनाना चाहूं, आपको याद होगा मैंने विद्युत क्षेत्र ग्राफ बनाया था, मैं हल्का हल्का आपको याद दिला दूं, आपको याद ना हो तो। E बराबर बाहर तो आया था KQ/r², सतह पे आया था KQ/R², और अंदर आया था 0। ये 3 सूत्र आपको याद है क्या? इसके लिए जब आपने ग्राफ प्लॉट किया था तो ऐसे तो किया था, यहां स्मॉल r लिया था और यहां विद्युत क्षेत्र E लिया था, ये 0। यहां कहीं ना कहीं दूरी त्रिज्या के बराबर हो गई थी, यहां दूरी त्रिज्या से कम थी और ये त्रिज्या से ज्यादा थी, तो बाहर तो ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती वाला बन गया था, और चूंकि अंदर 0 आया था इसलिए मैंने कोई ग्राफ नहीं बनाया था। तो ये जो ग्राफ है ये तो गोलीय कोष के लिए विद्युत क्षेत्र का ग्राफ है। इसी तरीके से मुझे विभव का ग्राफ बनाना है, बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान से देखना। x अक्ष पे दूरी ले लीजिए आप r, और y अक्ष पे आप विभव ले लीजिएगा v। यहां 0, यहां कहीं ना कहीं दूरी त्रिज्या के बराबर, ये त्रिज्या से ज्यादा और ये त्रिज्या से कम। बाहर की बात करूं तो KQ/r व्युत्क्रमानुपाती है भैया स्मॉल r के, तो व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ बन जाएगा। सतह पे कितना है KQ/R, ये मान लो कहीं सतह पर, इसको मान लिया आपने KQ/R, और अंदर हर हिस्से में कहीं भी चेक कर ले भले से KQ/R, ये मतलब ग्राफ सीधी रेखा आएगा। देखो यहां तो अंदर विद्युत क्षेत्र 0 था, अब 0 का क्या ग्राफ बनेगा भाई। और विभव क्या कह रहा है कि अंदर चाहे कोई सा ही बिंदु हो, वहां विभव कितना है KQ/R, इसलिए ग्राफ बिल्कुल एज ए स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल सीधी रेखा आएगा ये वाला, और बाहर आएगा व्युत्क्रमानुपाती। याद रखना गोलीय कोष के अंदर हर बिंदु पर विभव उतना ही होता है जितना कि सतह पर, यहां तक कि केंद्र पर भी विभव उतना ही होगा जितना कि सतह पर। याद रखना, मतलब मैं कोई क्वेश्चन बना के दे दूं कि भैया एक गोलीय कोष है, सतह का विभव मान ले 20 वोल्ट है, त्रिज्या मान लो 5 मीटर है, केंद्र से 2 मीटर पर विभव कितना आएगा। अब चूंकि अंदर की बात करवा रहा है, गोलीय कोष है, तो जितना सतह पर है 20 वोल्ट यहां होगा, 20 वोल्ट केंद्र पर होगा। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उतना होता है जितना कि सतह पर, ठीक है। तो आप भले ये ग्राफ लिख लीजिए, ऐसा करो सीधा, जो आपने अभी थ्योरी लिखी हो उसी के नीचे सिर्फ ये वाला ग्राफ बना दीजिए, ये वाला ग्राफ जल्दी से, ठीक है। ये वाला ग्राफ बना दें, बाकी सब समझाने के लिए है। आप ग्राफ लिख करके x अक्ष पे दूरी ले लें r, y अक्ष पे विभव ले लें v, और ये वाला ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा शायद। और इसके नीचे लिखें आप, डैश लगाएं नीचे, स्क्रीन पॉज करके बना लेना। अब डैश लगा के लिखो कि गोलीय कोष के अंदर, लिखिएगा जल्दी से, गोलीय कोष के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, गोलीय कोष के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, गोलीय कोष के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सतह के बराबर होता है, सतह के
बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लियर है यहां तक? चलो, अब ये हमारी हेडिंग हो गई भाई, गोलीय कोष का विभव। क्लियर है सब यहां तक? सब ठीक ठाक है ना? उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी, जो है अचालक गोले के कारण विभव। अब मैंने अचालक गोला नाम लिया है तो अंडरस्टूड है कि ये ठोस ही होगा। ठीक है ना भाई? देखिए कैसे निकालेंगे। गोलीय कोष को हटा दें और क्या हेडिंग बना दें इसको? लिख दो, मैं लिख दूंगा ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। हमें विद्युत विभव निकालना है किसकी वजह से? ठोस अचालक गोले के कारण। क्लियर है? तो वही कहानी कि आपको एक अचालक गोला मानना होगा, त्रिज्या मान लेंगे, आवेश मान लेंगे, वापस से उसकी भी 3 स्थिति होंगी, बाहर, सतह पे और अंदर, और फिर वापस से मुझे किसका मान निकालना होगा? विभव का। तो ध्यान से देखो, चलो स्टार्ट करते हैं कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का ठोस, ये ठोस नाम ले ना ले भाई, अचालक गोला बोल देगा तो अंडरस्टूड है कि वो ठोस है, क्योंकि खोखला अचालक गोला तो गोलीय कोष कहलाता है ना। माना आर त्रिज्या का ठोस अचालक गोला चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। क्लियर? वापस से 3 स्थिति। स्थिति नंबर 1 क्या? अचालक गोले के बाहर विद्युत विभव। हमें विद्युत विभव निकालना है, पर कहाँ निकालना है बच्चों? अचालक गोले के बाहर। ध्यान से देखिएगा, ये मान लो आपने कोई अचालक गोला मान लिया, ठोस है। लो थोड़ा सा ऐसा करके दिखा दूं, आप समझ जाओगे भाई। अच्छा, त्रिज्या कितनी मान ली इसकी? आर, कैपिटल आर, केंद्र ओ, और इसमें क्यू आवेश है। ठीक है? केंद्र से आर दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया हमने पी, और इस जगह पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है। भाई बिल्कुल पहली वाली हेडिंग है ये, मान लो सिर्फ गोलीय कोष को हटा करके मैंने ठोस अचालक गोला लिख दिया, बाकी कोई अंतर नहीं है। वही बात, विभव का मान निकालने के लिए आप आवेश को अनंत से लेके आओगे। अब चूंकि अनंत भी बाहर है और आपका पॉइंट भी बाहर है। अच्छा, मैं वो कहानी में बता दूं आपको कि अचालक गोले के लिए आपको ई के सूत्र पता होंगे शायद, गाउस के नियम में पढ़ा है हमने ये भी, कि अचालक गोले के बाहर तो वही के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर है जो गोलीय कोष में था, सतह पर भी सेम है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। डिफरेंट अगर कहीं है तो वो अंदर है। गोलीय कोष के अंदर कितना आता है? 0, और यहां याद करो के क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यू आता है। तो इसलिए इसकी 2 स्थितियां तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो मैं फटाफट नोट कर दूं, ध्यान से देखना क्या स्थितियां हैं वो। यहां देखो चलो कि चूंकि v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन EDR, यही तो काम में लोगे। लिमिट कहां से स्टार्ट किया आपने? अनंत से, और कहां तक ले गए आप? R तक। इसमें आप E का मान जमा दो, तो v बराबर अनंत से लेकर R तक
ई का मान जमेगा बच्चों के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। तो भैया बी इज इक्वल टू अनंत से लेकर के के स्मॉल आर, बाहर क्या निकल के आएगा के क्यू, क्या बचेगा 1/r स्क्वायर डी आर। सेम डेरिवेशन है, वही बिंदु आवेश में था, वही गोलीय कोष में है, वही अचालक गोले में है। तो मैं फटाफट कर दूं इसको, r की पावर -2dr, फिर b बराबर सॉल्व करना और ये आएगा भाई, खत्म करो कहानी। के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्लियर। दूसरी स्थिति क्या थी? स्थिति 2, अचालक गोले की सतह पर विद्युत विभव, मुझे विद्युत विभव कहां निकालना है? सतह पर। सतह की कहानी आपको पता है कि हम सतह के लिए क्या करते हैं? सतह के लिए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर, इस सूत्र में जहां स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर जमा दीजिए, तो सतह का वोल्टेज बनके तैयार हुआ बच्चों के क्यू अपॉन कैपिटल। क्लियर कहानी? इनको नोट करो, अंदर वाली कहानी में अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे आप, ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत विभव, और एज इट इज पूरा यहां तक छाप दो। स्क्रीन पॉज कर लो, है ना, और स्क्रीन पॉज करके फटाफट लिख दीजिए। चलो लिख दो जल्दी से। ठीक है, सही दिख रहा है ना? स्क्रीन पॉज करके ये जल्दी से नोट कर लो आप ना। दूसरी स्थिति, आगे देखो बच्चों, इसकी जो तीसरी स्थिति है ना, इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से देखना। सब ध्यान से अब समझे। स्थिति 3 कह रही है अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव, आपको जो विद्युत विभव निकालना है वो अचालक गोले के अंदर निकालना है। स्टार्ट करते हैं कैसे। अचालक गोला मान लिया, सही लग रहा है? नहीं बना, देखिए सही है। ये हमने अचालक गोला मान लिया, ठोस है, ये लो। ठीक है, जो मानना है सब मान लो फटाफट। सेंटर ओ, त्रिज्या आर, आवेश अंदर तक जाएगा, अच्छा, पॉइंट स्मॉल आर दूरी पर यहां ले लीजिएगा। ठीक है, आवेश को वही अनंत से लेके आओगे, तो बात आती है कि आंसर एक स्टेप में आएगा कि 2 स्टेप में आएगा। तो जब आप अनंत से और कैपिटल आर तक आओगे, जब तो सूत्र रहेगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और जब आप कैपिटल आर से स्मॉल आर तक जाओगे इस दूरी के लिए, अंदर वाले के लिए, सूत्र रहेगा के क्यू स्मॉल आर बटे आर क्यू। तो इसका आंसर 2 स्टेप में आएगा। कैसे? V बराबर
माइनस इंटीग्रेशन EDR, सही है। पहले लिमिट कहां से कहां तक, अनंत से और कैपिटल आर तक। ये बाहर वाले पोर्शन की बात करवा रहा है, अनंत से कैपिटल आर, आप बाहर हो गोले से ना। और दूसरे स्टेप में इंटीग्रेशन, वही कहानी, माइनस EDR, लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। सही है कहानी यहां तक। चलो सॉल्व करो। माइनस इंटीग्रेशन लिमिट अनंत से लेकर के कैपिटल आर तक, बाहर जो सूत्र है ई का, KQ/R², प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये जो अंदर सूत्र है KQ/R/RQ, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। सही है, सॉल्व कर लो इसको। B बराबर, सोचो, KQ तो बाहर आ गया, क्या रहा, 1/R² dr, ऊपर जाएगा तो R की पावर -2 dr, अनंत से कैपिटल आर तक माइनस चल रहा है साथ में, और यहां माइनस, सुनो, स्मॉल आर के अलावा सब कांस्टेंट है। तो देखो K बाहर, Q बाहर, कैपिटल R Q बाहर, अंदर रहा R dr, लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r। क्लियर है, आगे बढ़िए। अरे ये थोड़ा तो आपको समझ में आ गया होगा, उसमें मान जमा रहा हूं, क्या कर रहा हूं यार, सिंपल इंटीग्रेशन करते जाओ। देखो भाई, माइनस KQ तो बाहर ही है, इसका आपको याद हो तो R की पावर -1 बटे -1 आएगा, और लिमिट अनंत से कैपिटल R, माइनस KQ/RQ, और R² बटे 2, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। अच्छा, तो B बराबर, ये आएगा सॉल्व होने के बाद में KQ/R, पहले भी सॉल्व कर चुके हैं 2 बार। देखो इस माइनस ने इस माइनस को मार दिया होगा, R की पावर -1 मतलब 1/R बचेगा, अपर लिमिट तो 1 बटे कैपिटल R, माइनस लोअर लिमिट तो 1 बटे अनंत, और 1 बटे अनंत कितना आता है, 0। इसका मतलब B बराबर KQ/R आ गया। यहां से माइनस KQ/2RQ, और अपर लिमिट स्मॉल R² बचा ना, अपर लिमिट स्मॉल R² माइनस लोअर लिमिट कैपिटल R²। ये समझ में आ गया। V इज इक्वल टू, देखो कॉमन लो, KQ/R मुझे कॉमन दिख रहा है दोनों स्टेप में से, तो यहां तो बचेगा बच्चों 1, और यहां बचेगा कितना, 1/2R²। आप देख लो, KQ बाहर आ गया, कैपिटल R बाहर आ गया, तो नीचे R² तो बचा ना भाई, और ब्रैकेट में स्मॉल R² माइनस कैपिटल R²। अरे यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, सबको आ गई ना, ठीक है। आगे देखें, चलो, देख तो बढ़िया रहा है ना भाई। आगे देखिए कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा कैमरा घुमा लेते हैं ना। अरे इधर रख ले यार, 1 सेकंड, हो गया हो गया। अब ठीक है, ये साइड काम आ जाएंगे ना। अब कैसे सॉल्व करें इसको, V इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, KQ/R तो है ही है, क्या इसको 1/1 कह दें। इन दोनों का जो लघुत्तम आएगा बच्चों, वो आएगा 2R²। 1 से डिवाइड करूंगा और 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप जानते हो 2R² आने वाला है ऊपर, और माइनस एक बार गया, माइनस की वजह से इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या अंदर R², ये हो जाएगा। सॉल्व करें, B बराबर KQ/2RQ, अरे 2R² है, R से मल्टीप्लाई करूंगा 2RQ हो जाएगा,
और यहां देखो 2r² और r² हो गया 3r² माइनस r²। तो ये जो वोल्टेज बना है बच्चों, ये कहां बना है? अंदर। इंपॉर्टेंट है, सूत्र याद करना होगा आपको। एक मिनट मेरी तरफ ध्यान से बोर्ड से देखना। सूत्र की बात कर रहा हूं। गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 2 में। बाहर सूत्र है KQ/r², सतह पे KQ/R², अंदर है 0। अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र, बाहर KQ/r², सतह पे KQ/R² और अंदर KQ/r/r3। विभव की बात करूं गोलीय कोष के लिए, तो बाहर KQ/r, सतह पे KQ/R और अंदर भी KQ/R। अचालक गोले की बात करूं तो बाहर KQ/r वही गोलीय कोष के जैसा, सतह पर वही KQ/R गोलीय कोष जैसा, अंदर KQ/2r3 ब्रैकेट 3R² माइनस r²। अच्छे से आपको याद करना होगा। और इसमें आप स्थिति नंबर 4 भी बना सकते हो। क्या? अचालक गोले के केंद्र पर, अचालक गोले के केंद्र पर विभव। सोचें, विचार करें। अगर ये पॉइंट घटते 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 केंद्र पर ही आ जाए तो क्या r का मान 0 हो जाएगा? अगर पॉइंट P केंद्र पर आ जाए तो जो r है वो कितना आ जाएगा? 0। तो भैया केंद्र के लिए इस सूत्र में r बराबर 0 रख दीजिए। जो आपका सूत्र आया है अंदर, उसमें r का मान 0 रख दीजिएगा। तो वोल्टेज क्या निकल के आया देखना, B बराबर KQ/2r3 ब्रैकेट, ये 0 होते ही क्या अंदर सिर्फ 3r² रह गया है? तो B बराबर देखो ऊपर 3/2 मतलब 1.5, सही है ना? r² ने r³ को r बार काट दिया, तो KQ/r बचा। क्या इसको आप BS लिख सकते हो? मतलब जो केंद्र का विभव है ना, ध्यान से देखो बच्चों, जो केंद्र का विभव है वो सतह के विभव का 1.5 गुना है। अचालक गोले के केंद्र का जो विभव है वो सतह के विभव का 1.5 गुना है। गोलीय कोष जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर विभव सतह के बराबर था और केंद्र पर भी विभव सतह के बराबर था, पर यहां अंदर विभव कितना हो जाएगा? 1.5 गुना। ठीक, स्क्रीन पॉज कर ले और ये पूरा पोर्शन जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर बात करेंगे इसके ग्राफ की ना। स्क्रीन पॉज करो और पूरा पोर्शन फटाफट लिखो। पॉज कर लेना भाई, स्क्रीन में साफ कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब इसका ग्राफ देखते हैं। ध्यान से देखिए, देखिएगा B बाहर, हिंदी में लिख देते चलो, बाहर वोल्टेज आया KQ/r, B सतह KQ/R, B अंदर KQ/2r3 3r² माइनस r², और V केंद्र 3/2 या 1.5, B सतह, कुछ भी कह दीजिए। ये सारे सूत्र अभी मैं प्रूफ कर चुका हूं। अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, इस अक्ष पे r ले लें, ये 0, और इस अक्ष पर हम वोल्टेज मान लें V।
यहां कहीं ना कहीं दूरी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, इस पोर्शन में दूरी त्रिज्या से बड़ी रहेगी और इस पोर्शन में दूरी त्रिज्या से छोटी रहेगी। बाहर व्युत्क्रमानुपाती है स्मॉल आर के, तो यह ग्राफ बन जाएगा। इसे आप सतह वाला मान लीजिए बी एस। अब अंदर क्या होगा देखना ध्यान से। जब आपने गोलीय कोष पढ़ा था तो अंदर भी विभव सतह के बराबर था, आपने सीधी रेखा खींच दी थी। अब बच्चों ये बढ़ेगा और केंद्र पर पहुंचते पहुंचते यहां कहीं 1.5 VS ले लो, ये करीब 1.5 गुना हो जाएगा। इस तरीके से आपको मिला देना है इसको, क्योंकि ये परवलय की आकृति बन के आती है ना, इसलिए मैंने आपको परवलय जैसा मिला दिया इसको। तो ये जो ग्राफ तैयार हुआ है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये ग्राफ है अचालक गोले के लिए विभव और दूरी के मध्य का ग्राफ। क्लियर है? तो अब आप इन सब के बाद में इस ग्राफ को नोट कर लीजिए। ओके, तो यहां हमारी 2 हेडिंग हो गई भाई। एक तो गोलीय कोष का विभव हो गया और एक हो गया अचालक गोले का विभव। एक इनके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आप बुक में एग्जाम्पल नंबर 3.9 निकालिए, पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.9। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं बोल दूं जिनके पास बुक ना हो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस अचालक गोला है। जो ठोस अचालक गोला है उसकी जो त्रिज्या दी हुई है, आकृति की तो बात कर रहा है, कौन सी? ठोस अचालक गोला। इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर, 10 गुना 10 की घात -2 मीटर। ठीक है। गोले को 3.2 गुना 10 की घात -19 कूलाम आवेश दिया जाता है और जो आवेश दे रखा है वो है 3.2 गुना 10 की घात -19 कूलाम। गोले के केंद्र से आपको 3 सवाल दिए हुए हैं। जो गोले के केंद्र से दूरी है वो स्मॉल आर नापी जाती है ना। पहले में स्मॉल आर 14 सेंटीमीटर है, दूसरे में स्मॉल आर 10 सेंटीमीटर है और तीसरे में स्मॉल आर 4 सेंटीमीटर है। इन सब पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है। स्टार्ट करते हैं आंसर। पहली जो स्थिति है उसमें दूरी 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो समझने वाली बात यह है कि पहली स्थिति में बिंदु अचालक गोले से बाहर है और बाहर वाली स्थिति में जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है KQ/r। इसमें मान जमा दीजिएगा। K है 9 × 10⁹, Q है 3.2 गुना 10 की घात -19 और जो दूरी है R वो है 14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 14 गुना 10 की घात -2। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है? कैसे सॉल्व करें? देखो 32 में से 10 की घात -1 को लेकर के -20 हो गई है और -2 ऊपर गए तो 9 और 2 11 हो गए। 11 प्लस के और माइनस के 20, तो माइनस के 9 बचेंगे। आपको दिखेगा 9 गुना 32 बटे 14 गुना 10 की घात -9। 2 से कट रहा है 7 बार और 2 से कट गया 16 बार और 16 नंबे 144। सही है क्या? सही है। बटे 7 गुना 10 की घात -9। तो जो वोल्टेज निकल के आया B बराबर वो आएगा 7 दूनी 14, 0 40 लगभग 6 10⁹ वोल्ट। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर है, क्या आंसर आ रहा है बुक में? आंसर वही है कहां गया?
2.057 10⁻⁸ बात वही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी स्थिति की बात करें 10 सेंटीमीटर, मतलब ये सतह की बात करवा रहा है क्योंकि त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ दूरी भी 10 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या के लिए विभव है B बराबर KQ/R। फटाफट सारे मान जमा दीजिए। 9 गुणा 10 की घात 9, 3.2 गुणा 10 की घात -19, और 10 सेंटीमीटर को 10 गुणा 10 की घात -2। B बराबर 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 27 और 1 28 इंटू 10⁻⁸ 9 और 2 11 और -8। वैज्ञानिक विधि 2.88 10⁻⁻7 वोल्ट। और तीसरी स्थिति कहां निकल रहा है 4 सेंटीमीटर पे, त्रिज्या से कम है, मतलब ये अंदर है, और जब भी पॉइंट अंदर हो तो B बराबर KQ/2R3 3R² -R²। सारे मान जमा के देखते हैं फटाफट रफ्तार में। 9 गुणा 10 की घात 9, 3.2 गुणा 10 की घात -19, 2 कैपिटल R 10 सेंटीमीटर 10 की घात -1, क्यों करूंगा 10 की घात -3 ब्रैकेट 3R², 3 और R² 10⁻⁻2, ठीक है, और माइनस स्मॉल R² 4 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 16 गुणा 10 की घात -4। कैसे सॉल्व करें? 1.6 बार कट गया, ठीक है, और ये हो गया 9 × 54 के 4 हासिल 5, 9 और 5 14, 14.4 गुणा 10 की घात -3 ऊपर गए तो प्लस के 3 हो गए, 9 और 3 12, 12 -19 -7, तो ये और -2 कॉमन आएंगे -9, और यहां कितना बचेगा 3 -16/100। 100 कैसे बचा? -2 तो बाहर आई गई, यहां -2 बची, उनको मैं नीचे लेके चला गया। आगे सॉल्व करो, देखो ऐसा करो, B बराबर 14.4 गुणा 10 की घात -9 तो आ चुका है। लघुत्तम कितना आएगा 100, 300 -16, तो 300 -16, 300 में से अगर 16 गए तो 284, और 100 से डिवाइड करूंगा 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, इसको कितना आ रहा है, लगभग 144 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप तो 284 से। 16 के 6 हासिल 1, 16 17 के 7 हासिल 1, 4 और 1 5, 32 के 2 हासिल 3, 32 3 35 हासिल 3, 8 3 11, और 8 8 2, तो ये आ गया 6 9, 18 के 8 हासिल 1, 8 9 10 की 0 हासिल 1 3, और पॉइंट लगेगा 4 अंकों के बाद। V = 3 पॉइंट, कुछ गलत क्या है, सॉरी 3 अंक के बाद 30.896। जीरो 8 9 10⁻⁻8 वोल्ट। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। इसमें हमने गोलीय कोष का विभव पढ़ लिया है और अचालक गोले का विभव पढ़ लिया है, साथ में ये एग्जाम्पल भी किया है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, आंकिक प्रश्न हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, वो आप खुद ट्राई करें, ठीक है ना। चलो ठीक।